अस्सलाम वालेकुम। सिंगल नेशनल करिकुलम का आपने नाम सुना, अगर नहीं सुना तो प्लीज़ जान लें उसके बारे में। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर ख़ास तौर पे आपको उसके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। आपके बच्चों की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। ये यकसा कौमी निसाब है, ये पीटीआई गवर्नमेंट का एक बड़ा पेट प्रोजेक्ट था, उनके दिल के बड़े करीब था, वज़ीर आज़म साहब के दिल के बड़े करीब था। इस प्रोजेक्ट का बेसिक जो कहा गया वो मकसद तो ये था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के तालीमी निज़ाम को एक जैसा कर दिया जाए ताकि सब बच्चे जो हैं वो एक जैसी पढ़ाई करें, उनके पढ़ाई का लेवल बराबर हो जाए। और इसका लॉन्च सेरेमनी हुई कुछ दिन पहले, और उस सेरेमनी में वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़िताब किया। उस ख़िताब में एज़ यूजुअल वो कुछ बातें कह गए जो आपको हैरान और परेशान कर दे। और वो बातें क्या हैं, मोटी मोटी हाइलाइट्स उसकी वो आपको रीमा बताएंगी। जी रीमा। अच्छा, 15-20 मिनट का उनका ख़िताब था, उसमें आधा जो था वो अंग्रेज़ी ज़बान की तनकीद थी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 19वीं सदी में आ गई हूँ, और वहाँ पे जब सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही थी, और यहाँ पे जो सब थे वो अंग्रेज़ी ज़बान को मुसलमान ख़ास तौर पे रिजेक्ट कर रहे थे कि ये एक एलियन चीज़ है और हमारी ज़बान नहीं है। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें सीखनी चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर ही होगी। तो मुझे वो याद आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो एलीट है वो अंग्रेज़ी ज़बान बोलती है, उसका बहुत फ़ायदा उठाती है, और वो सिर्फ ज़बान नहीं सीखते, वो पूरा एक और कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं, और हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम बन जाते हैं उनके जिनकी ज़बान हम सीखते हैं। तो पहला हाफ तो ये था इस स्पीच का। दूसरा, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रिलीजियस कंटेंट है सिंगल नेशनल करिकुलम में वो कितना एक मसला है। हमारे आइन में जो हुकूक हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी किस तरह खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने उसकी थोड़ी बात की कि इस्लाम जो है कोई इतनी क्लियर कट नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पीछे जो बात करना चाह रहे थे वो ये था कि इस्लाम जो है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो अपने जो मज़हब है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर मज़हब जो है वो अच्छी बातें सिखाता है। एक और चीज़ जो उस ख़िताब में उन्होंने की वो डॉक्टर मरियम चुगताई, हमारे जो मिनिस्टर शफकत महमूद हैं, वो सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बात एक फ़र्क अंदाज से करते हैं कि किसी तरह ये जो क्लास डिवाइड है हमारी तालीमी निज़ाम में वो ख़त्म कर देगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत तशवीशनाक बात की। उन्होंने कहा इसका हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे बच्चे सबकी एक सोच हो, वो एक डायरेक्शन में चलें, जिससे मुझे तो बहुत खौफनाक लगी ये बात, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। ऐसे मुल्क में आप कह रहे हैं नहीं, सब बच्चों की एक सोच। अच्छा, तो मर्द सारे रोबोट नहीं है लेकिन बच्चे सब रोबोट बन जाए। अच्छा, ये चीज़ है कि कुछ और कह देते कि हम बच्चों को वो टूल्स देंगे कि वो सोच सकें, एक बेहतर इन्फॉर्म्ड सोच पे आ सकें, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, एक सोच होगी बच्चों की, एक डायरेक्शन में वो चलेंगे। तो लोगों को खौफ था वैसे पहले से कि सिंगल नेशनल करिकुलम के पीछे ये सोच है। इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में मेरा ख्याल है उसको सही प्रूव किया कि वो जो ख़तरा था, वो खौफ था, वो सच में जायज़ था। अच्छा, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने लिबास की भी कुछ बात की थी कि वेस्टर्न कल्चर में लिबास का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अब वो वैसे ही कपड़े पहनने लग जाते हैं। हम उनका लिबास भी जो है वो अपना लेते हैं। ये एक एसएनसी की किताब है उर्दू की, इसमें वेस्टर्न लिबास मर्दों ने पहना हुआ है और औरतों ने नहीं पहना हुआ। तो मुझे नहीं पता कि सबको का लिबास बदलेंगे या सिर्फ औरतों का ही लिबास बदला जाएगा। अच्छा, ये जो बात होती है कि ये जो क्लास डिवाइड है, और अक्सर हम ये सुनते हैं, डॉक्टर मरियम चुगताई से भी हमने ये सुना, शफकत महमूद साहब से भी ये सुना कि क्लास डिवाइड हम ख़त्म करना चाहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम से। देखिए, यकसा निसाब से का ये मतलब नहीं है कि यकसा तालीम को यकीनी बनाया जाएगा, और ये जो क्लास डिवाइड है ये रहेगा। और मैं आपको सिर्फ इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी, मेरे बच्चे हैं स्कूल में, मैं ख़ुद भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपनी किताबों के लिए NOC ले लेंगे, वो अपनी किताबें पढ़ा लेंगे। सिर्फ जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उनको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे वो है उर्दू, इस्लामियात और सोशल स्टडीज़, जहाँ पे वो SNC भी पढ़ाएंगे बच्चों को, और जो बच्चे O लेवल या IB कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आप सोचें बच्चों पे कितना बोझ पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स
اور سرکاری اسکولس کی ٹیچرز میں بہت فرق ہوتا ہے اور ابھی بھی وہ فرق رہے گا. پرائیویٹ اسکول کے نظام میں اور سرکاری اسکول کے نظام میں بہت فرق ہے. فیسلٹیز آپ کی ٹریننگز, بالکل. تو یہ ڈیوائڈ رہے گا, اس ڈیوائڈ میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے. بنیادی مسئلہ ہماری تعلیم کا اس ملک میں یہ ہے, بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ٹیچرز نہیں ہے, ٹیچرز ٹریننگ نہیں ہے, گو اسکولز ہیں, اسکولز کاغذ میں ہیں لیکن اصل میں نہیں ہے. ان بنیادی مسئلوں پہ ہماری حکومت بالکل بات نہیں کرنا چاہتی. وہ سیدھا گئے, انہوں نے کہا بس کریکولم بدل لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, یہ جو بے نظیر آپ نے ساری باتیں کی ہیں یہ ایکچولی بڑی تشویشناک ہے, کیونکہ جب یہ سنگل نیشنل کریکولم کی ایک ڈبیٹ چلی تھی اور جب حکومتی اراکین سے اس کے اوپر بات کی جاتی تھی, پوچھا جاتا تھا, اور اگر ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ لیں اور باقی بھی آپ دیکھ لیں, تو اس کے اندر تو یہ تھا کہ کوئی میننگ فل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی اس کے اندر اداروں کے اندر. لیکن بات وہی ہے, اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے اب کچھ چیزیں, ایک تو خیر کنفیوژن ابھی بھی بائی دا وے بہت ہے, بہت زیادہ کنفیوژن ہے. پرائیویٹ اسکولس کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, ابھی کیونکہ چند کلاسز میں آ رہا ہے. یہ جو چیزیں یہ میرے لیے بہت زیادہ تشویشناک اس لیے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم تعلیم کا ایکچولی کوالٹی نیچے لا رہے ہیں. آپ نے اس کے اوپر پہلے بات کی ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر رپورٹنگ بھی کی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ تعلیم کا نظام نیچے آ گیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جب آپ کی کم ہوگی تو پھر آپ کل کو آپ کے بچے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے کیسے کمپیٹ کریں گے. میرے لیے تو یہ ایک بڑی وہ پرابلمٹک سی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر یکساں نصاب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وداؤٹ ریفارمز آپ میننگ فل ریفارمز کیسے کر سکتے ہیں. نہ آپ نے وہی آپ کی بات ٹیچر ٹریننگ آپ نے کی نہیں, سرکاری اسکولوں کے اندر ٹیچر ٹریننگ کے اوپر پیسے نہیں خرچے جاتے. بچے ٹیچرز, ہاں وہ گوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, جہاں گوسٹ اسکولز ہوتے ہیں وہاں گوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے اس چیز کے لیے کیا کیا کہ جو بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ان کو آپ اسکول کے نظام کے اندر لے کر آئے. اچھا, پھر یہ جو انگریزی والی بات جو وزیر اعظم صاحب نے کہی, دیکھیے آج کل تو وہ زمانہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ ایکچولی اپنے بچوں کو مینڈرن بھی سکھا رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ, کیونکہ چائنا میں بڑی جاب اپرچونیٹیز ہوں گی اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انگریزی کیونکہ ہمیں شاید وہ غلامی ہے جو بھی جس بھی آپ نے اس کے کلچرل ایک وہ امپوزیشن ہوگی جو بھی ہے, انگریزی پڑھے بغیر آپ کس طرح سے ایک جاب مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ہی, پاکستان سے باہر تو ایک بہت وہ تو بالکل علیحدہ بات ہے, پاکستان کے اندر ہی آپ کیسے کر سکتے ہیں. اصل جو کلاس ڈیوائڈ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پبلک اسکولس کے اندر ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پر بچوں کی زبان انگریزی یہ ساری ان چیزوں کے اوپر اتنی گرفت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں جا کر مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ نے وہ چیز, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اتنی ریگریس کر رہے ہیں اپنے سلیبس کے اندر, جو کتابیں آپ لوگوں نے دکھائی بھی ہیں, آپ نے رپورٹنگ بھی جس کے اوپر نتاشا بینظیر آپ نے کی ہے, اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نہ تو ہم انکلوسیو ایجوکیشن ہے ہماری, اس کے اندر بہت ساری ایسی اگزامپلس بھی ہیں جس میں خواتین کو کیسے دکھایا گیا اور وہ والی چیز, اور فیملی سسٹم کو کس طریقے سے دکھایا گیا, پھر زبان کی بھی, پھر اوپر سے آپ پورے کے آپ ختم کر رہے ہیں, یعنی کہ 8ویں جماعت میں آپ وہ چیز پڑھا رہے ہیں جو 3ری 4تھی 5ویں کے اندر, مطلب آپ سسٹم, آپ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں چلا رہے. تو یہ میرے لیے تو خیر بڑی تشویشناک بات ہے. پھر یہ کہ سوال بھی نہ کریں گے, اگر ایک سوچ چاہتے ہیں تو ایک سوچ کا مطلب ہے کہ کوئی انسان سوال نہ کرے. ویسے دیکھیں, یہ جو جب آپ سمپلسٹک کوئی حل ڈھونڈتے ہو نا بڑے کمپلیکس پرابلمس کا, تو یہی ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہو کہ ایک جملے میں مجھے بس سمجھا دو. ایک جملے میں نہیں سمجھایا جا سکتا بڑی دفعہ. اچھا, کچھ مثالیں تو دے دو. ان میں سے ابھی مثال دوں گی. میں بیسک ایک پرابلم یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پرائیویٹ سکولز کا اصل ایج جو ہے وہ کیا ہے. پرائیویٹ سکول اپنے بچوں کو تنقید کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ ہمیں کوشچن کریں, آپ سوال کریں. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی فورس آف گریوٹی ہوتی ہے تو آپ کہیں نہیں ہوتی, اور پھر آپ بیٹا مجھے پروف کرو کہ نہیں ہوتی, تو میں مانوں گا. یہ ایک پرائیویٹ سکول اس لیے ایج ہوتا ہے وہاں پہ. باقی چیزیں بھی ہیں, وہاں بچوں کو انگریزی سکھائی جاتی ہے, کانفیڈنس ان کا زیادہ ہائی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کریٹیکل تھنکنگ, اگر کریٹیکل تھنکنگ دنیا میں نہ ہوتی تو نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھ کے کہنا تھا اچھا میں کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ کہ آپ سوال کرو, آپ دنیا کو سوال کرو, آپ دنیا کو دیکھو, اس پہ پوچھو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ پرائیویٹ سکولز کا ایج اصل میں یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو نکلتے ہیں وہ حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کو دیکھ اور نظر سے رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک سوچ بچوں کے اندر فیڈ کر دیں گے تو وہ پھر آپ کے کوئی ایسے بچے بریلینٹ نہیں نکلیں گے جن کو دنیا میں کسی کے بھی ملک کو ان بچوں کی ضرورت ہوگی. جیسے کہ میں نے کہا روبوٹس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بچے انہیں چاہیے انسان جن کے بڑے دماغ ہوں, ان کو روبوٹس نہیں چاہیے. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کچھ کتابیں ہم نے جو پڑھی تھی, آپ لوگ کہہ رہے تھے, تو تھوڑی سی آپ کے لیے کامیڈی بھی ہو جائے. تو یہ معاشرتی علوم کی کتاب ہے. اس میں کون سی جماعت کی ہے؟ یہ 5ویں کی ہے.
तो इसमें मैं पढ़ रही थी तो उर्दू में है ये, तो इसमें एक जगह वो प्रोफेशंस के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर में तस्वीर थी एक मर्द की, पीछे एक नर्स, छोटी सी ना नर्स यूं करके एक छोटी सी ट्रे लेके कोने में घुसी हुई थी, लेकिन एक डॉक्टर थे जो एक बच्चे को ठीक कर रहे थे। फिर उन्होंने प्रोफेशन बताया किसान, तो वो किसान भी मर्द थे, उसके पीछे एक ट्रैक्टर चले तो वो भी एक मर्द ही चला रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने आगे टैक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसमें एक अकाउंटेंट था जो फ़ोन पे लगा हुआ था फाइलों के साथ, मर्द, ठीक है। फिर एक कोई सेल्समैन भी था, खरीदने वाली बच्ची गई हुई थी, बेच, मर्द, ठीक है। तो जगह जगह मर्द। अच्छा, फिर आगे उन्होंने कुछ बिजनेसेस का भी बताया, मिठाई की दुकान दिखाई, अंदर मर्द, कपड़े की दुकान दिखाई समझाने के लिए कि कपड़े का कारोबार होता है, अंदर मर्द, और मेरा ख्याल है 2-3 और इस तरह, सब्जी की दुकान शायद दिखाई, डेयरी बिजनेस भी दिखाया जिसमें औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है डेयरी बिजनेस में, और इवन फार्मिंग के अंदर नताशा, मतलब वैसे गांव और रूरल एरिया में तो खवातीन जितना साथ देती हैं जब वो क्रॉप्स की कटिंग हो रही होती है, बिल्कुल वो आधी वर्कफोर्स वो है। मुझे भी एक बड़े मजे का लगा, एक इंग्लिश की किताब में लिखा था, एसएनसी की किताब में, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, माय मदर वॉशेस द क्लोथ्स एवरी डे। तो मुझे तो वो देख के बड़ी हैरानी हुई ये अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं। और नताशा, ये बहुत ज़रूरी है कि इस लेवल पे हम बच्चों को किस किस्म की मैसेजिंग दे रहे हैं। नहीं, बड़ी डिलिबरेट है, देखेंगे, बड़ी डिलिबरेट है, ये बिला वजह नहीं है कि, और ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, इसीलिए तो मतलब ये कि आपके अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका तो दिमाग है, और अम्मी जो है वो कपड़े रगड़ रही हैं गाय सोप के साथ, तो ठीक है, वो ये एक मैसेजिंग है। इस मैसेजिंग का हमें पता है, वो एक जो आपने बात की रिग्रेसिव सी सोच है इसके पीछे, वही रिग्रेसिव सोच का ये नतीजा है। तो अगर तो ये मतलब कि मुझे ऑनेस्टली ये समझ नहीं आ रहा कि अगर इस पूरे का मकसद बजाय इसके कि कोई रिफॉर्म करें या असल में कोई क्लास डिवाइड और वो चीज़ ख़त्म करनी, नहीं, लेकिन असल में अपनी सोच पस्त कर दी है, ये अगर इसका मकसद है तो मेरा नहीं ख्याल कि। अच्छा, क्लास डिवाइड की आपने बात की, मज़े की बात यह है कि बहुत से नहीं, कुछ स्कूल, एलीट प्राइवेट स्कूल्स तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे एसएनसी, जिसमें एक एचएसएन कॉलेज है, और वहाँ पे मेरी वालदैन से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें तो कोई नोटिस नहीं आया अभी तक कि एसएनसी को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत से स्कूलों ने भेज दिया है, एचएसएन में इस्लामियात भी वो अभी तक इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज़ भी वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शायद एचएसएन से पढ़े हुए हैं, और हमारे काफ़ी हुक्मरान भी एचएसएन से पढ़े हुए हैं। खैर, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ऐसे और भी बहुत से स्कूल हैं, बड़े स्कूल, जहाँ पे कोई एसएनसी की बात नहीं हो रही। आप सब अपनी बेटियों को निकालें और एचएसएन में यहाँ सिंध चले जाएं। आज़ाद कश्मीर ने कहा हम इस साल नहीं कर रहे। अच्छा, वो खूबसूरत भी है। तो ना तो अब ये सिंगल और ना ये नेशनल करिकुलम रह गया है, ये सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें नेशनैलिटी की अच्छा, एक बड़ी शहजाद इकबाल साहब जियो पे प्रोग्राम करते हैं नया पाकिस्तान, उन्होंने मुराद राज साहब को बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी बात हो रही थी कि मुराद राज साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपनी मादरी ज़बान में पढ़ें और तालीम हासिल करें। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा अच्छा, इसका मतलब कि पंजाबी में या बच्चे जो सिंध में हैं वो सिंधी में पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं उर्दू में। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा तो मादरी ज़बान तो बहुत से बच्चों के लिए ना हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैं नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो फिर मादरी कैसे? हाँ, तो वो मैं भी ज़बान है, लेकिन वो मेरे ख्याल से शहजाद इकबाल साहब भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। यकसा कौमी निसाब है ना, यकसा वो। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो बना रहे हैं उनमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक तो ये निसाब भी नहीं है, पंजाब में जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सिलेबस एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किताबें अपनी अप्रूव जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो करिकुलम का मकसद ये नहीं होता। पंजाब में तो एक सिलेबस है जो इन्फोर्स किया जा रहा है स्कूल्स पे। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने शफकत महमूद साहब पे गुस्सा किया थोड़ा, उन्होंने कहा ये सीरतुल नबी जो है वो 2023 में क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी कुछ महीनों में करो। हम इतनी जल्दबाजी का उन्होंने किया कि जल्दी करो 2 साल में, जबकि हम सुन रहे हैं स्कूल से कि सिंगल नेशनल करिकुलम का एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि बहुत जल्दी रोल आउट हो रहा है। बच्चे मतलब कोविड की वजह से ऑब्वियसली और भी इंटरप्शंस हैं, लेकिन स्कूल्स किस तरह अपनी टीचर्स को फ़ौरन ट्रेन करेंगे नई किताबें एक नई ज़बान में सिखाने में, ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो खुश नहीं है, वो कह रहे हैं और जल्दी करो। हाँ, क्लास 6 to 8 में जो सीरतुल नबी इंट्रोड्यूस होना है वो कह रहे हैं फ़ौरन करो, 2023 का हम वेट नहीं कर सकते। एक आखिरी चीज़ देखिए, नोबल इंटेंशंस बहुत सी हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, क्लास डिवाइड ख़त्म करना, अंग्रेज़ी ज़बान एक एलीट तबके का टूल या उनके पास क्यों हो, सबको डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए,
लेकिन आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही गाली बना दिया, आपने उसको ही दिखाया कि वो एक तरह से गलत चीज़ है, जबकि आप खुद इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पाकिस्तान में भी और ब्रिटानिया में भी आपने अंग्रेज़ी में ही तालीम हासिल की। तो अगर आप खुद ज़हनी ग़ुलाम नहीं बने तो क्यों बाकी बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ के ज़हनी ग़ुलाम बन जाएंगे? ये सवाल है मेरा। दूसरा, क्लास डिवाइड, लोग ऑब्जेक्टिव सुनते हैं कि क्लास डिवाइड ख़त्म हो जाएगी, तालियां होती हैं कि क्या 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 विज़न है इमरान खान साहब का, लेकिन मुझे ये बताइए कि सिंगल नेशनल करिकुलम और इसमें क्लास डिवाइड ख़त्म करने में लिंक क्या है? आप इस तरह की किताबें पढ़ा के क्लास डिवाइड किस तरह ख़त्म कर रहे हो? मेरे ये सवालात हैं और लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं अगर आप वज़ीर आज़म के पेट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर तनकीद करो, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आप किस तरह इसको मतलब लोग किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आता। और जो तनकीद करते हैं उनसे कहा जाता है ये तो माफिया है, ये तो माफिया है। असल में ये सबसे बड़ा मसला है कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में सुन के ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग 20-25 हज़ार तक फीस दे सकते हैं, तो हम हैं प्रिविलेज लोग, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर दी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनकी फीस 1500 से 2000 रुपये है, कुछ की 1000 भी और कुछ की 1200 भी है, और वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने 2-3 बच्चों की मिला के 4-4,500 5,000 दे देते हैं। तो उनके लिए भी तो आप जब ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल माफिया और ये वो, तो आप स्कूल ओनर्स को तो कहते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स भेज रहे हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, उनके पास भी पैसों की कमी है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आप अगली दफ़ा ये बात करें तो इसके अंदर ये भी थोड़ा सोच लें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने एसएनसी पे पहले भी एक वीडियो की थी, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।